Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today about the most important topic is Gauss backward difference formula. ओके स्टूडेंट आज ही हमारा जो है ये गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले का स्टूडेंट पार्ट 2 है। इससे पहले स्टूडेंट हमने पार्ट 1 में हमने गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले पे के बेस पर हमने जो है एक जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। हमने गॉस बैकवर्ड फार्मूला क्या होता है ये हमने समझा और हमने इस फार्मूले को जो है हमने न्यूमेरिकल पर अप्लाई किया। तो स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में ये पार्ट 2 है हमारा। ये जो टॉपिक है गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इसका ही पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो उसके ही सीक्वेंस में हम इस क्वेश्चन को भी गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन गिवन है। ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो है गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट ये 5 स्टेप तक मैंने नोट कर दिया ताकि आपको पता चले कि टर्म्स जो है कैसे आगे बढ़ रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम जो है पहले वाले लेक्चर में हम समझ चुके थे कि कैसे ये हमारा फार्मूला आगे बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। अब देखो स्टूडेंट इस फार्मूले को हम इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले देखो आपको स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो ये गिवन है, गिवन दैट ये अंडर रूट की स्टूडेंट वैल्यूज आपको गिवन है। जैसे ये स्टूडेंट ये 12500 का अंडर रूट है, ये उसकी वैल्यू है। ये 1200 ये 12510 की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, ये 12520 की वैल्यू गिवन है, ये 12530 की वैल्यू गिवन है। मतलब ये सभी अंडर रूट्स गिवन आपको गिवन है। तो अभी आपसे कह रहा है कि शोज बाय गॉस बैकवर्ड फार्मूला, यानी कि आपको गॉस बैकवर्ड फार्मूले के द्वारा आपको शो कराना है कि 12516 का जो अंडर रूट है वो ये होगा। यानी आपको आंसर गिवन है कि भाई ये 12516 का आपको अंडर रूट क्या होगा, ये होगा 1111.8749301। ये आपको स्टूडेंट शो करना है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको गॉस बैकवर्ड फार्मूले से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, हम अपने टेबल्स को हम बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया fx और यहां हम लेते हैं u, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें जो हमारा हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम अंडर रूट को ऊपर से हटा देते हैं। बाद में जब हम जो है जब हम आंसर जब लास्ट में लिखेंगे तब हम उस पर अंडर रूट लगा देंगे। इससे स्टूडेंट क्या होगा, आपको जो है डेटा को टेबल में लिखने में आसानी होगी और डेटा को जो है स्टूडेंट आप इजीली आप लिख सकते हैं। और स्टूडेंट हम एक काम और करेंगे कि आप देखिए डेसिमल के बाद जो है वो कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, जो लगभग सभी में है। 1 2 3 6 यहां भी है, 6 यहां भी है और 6 यहां भी है और 6 हमारे आंसर में भी है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को हम रिमूव कर देंगे, लेकिन जब हमारा फाइनल आंसर आएगा तो हम वहां पे उसको डेसिमल को लगा के आंसर शो कराएंगे। ठीक है, तो हम टेबल में जो है हम इसी ताकि टेबल में डेटा को हम ताकि हमें कैलकुलेशन करने में हमें इजी हो। ठीक है, चलिए तो x हमारा दे रखा है, तो ये हम देखें 12500। ठीक है, 12500 है। अगला है हमारा 12510, तो अगला हमारा हो गया 12510 और उसके बाद हमारा हो गया 12520। ये हमारा हो गया 12520 और अगला है 12530। 12530। ठीक है, अब इसके जो करस्पॉन्डिंग जो आपको रूट गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो 12500 का जो रूट गिवन है वो गिवन है आपका 111,80339। यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया ताकि कैलकुलेशन जब माइनस करेंगे तो पॉइंट तो थोड़ा पॉइंट अगर हटा देंगे, बिकॉज पॉइंट के बाद 6 प्लेस हैं तो सब में इक्वल है, तो सीधे स्टूडेंट बाद में जब आंसर लिखेंगे तब हम डेसिमल को शो करा देंगे। ठीक है, तो 12500 का ये हो गया, फिर 12510 है, इसका हमने लिख दिया ये हो गया 111.84811, फिर हो गया 12520, तो ये है 111.892806, फिर हमारा हो गया 12530, ये हमारा हो गया 111.937483। ठीक है, ओके। अब देखो स्टूडेंट हमको किस पे निकालना है, हमको निकालना है 12516, यानी 12516 का अंडर रूट निकालना, जो कहां लाई करेगा। देखिए आपका ये कहां लाई करेगा, ये स्टूडेंट लाई करेगा 12520 पर। ठीक है, कहां लाई करेगा, 12520 पर लाई करेगा। इसीलिए हम अपना ओरिजिन कहां लेंगे, हम अपना ओरिजिन लेंगे यहां पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, कहां निकालना है, 12516 पे हमें फाइंड आउट करना है 12516। तो 12516 वैल्यू कहां पड़ेगी, 12520 के
पास पड़ेगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना ओरिजिन लेंगे, तो 1 हमारा यहाँ हो गया और ऊपर की वैल्यू हमारी क्या हो गई, हमारी माइनस, तो -1 -2। तो ये स्टूडेंट लिखने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो 1 0 -1 -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जो चीज है जो हमने अभी स्टूडेंट यहाँ पे लिखी। अब स्टूडेंट हम डेल्टा एफ एक्स निकालेंगे, तो पहला हमारा हो गया डेल्टा एफ एक्स, तो डेल्टा एफ एक्स हम लिख लेते हैं, यानी कि सॉरी ये पॉइंट लगा दी, पॉइंट नहीं लगाने स्टूडेंट आपको, ठीक है, पॉइंट मैंने हटा दिए, गलती से लगा दिए मैंने, तो पॉइंट आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टूडेंट हम माइनस करके हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए डेल्टा एफ एक्स निकालेंगे हम, इसमें से इसको हम जो है माइनस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहला हम जो है डेल्टा एफ एक्स हम निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो पहले हम डेल्टा एफ एक्स हम निकालते हैं, जो भी हमारी जो वैल्यूज गिवन है, तो इसमें से हम इसको स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा आपका 44712, इसमें से इसको स्टूडेंट माइनस करेंगे, तो ये हमारा स्टूडेंट आ जाएगा 44695, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 44677, ठीक है। डेल्टा एफ एक्स और डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा -17, इसमें से इसको माइनस तो आ जाएगा -18। फिर निकालेंगे डेल्टा क्यूब एफ एक्स, तो इसमें से इसको स्टूडेंट माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -1। तो डेल्टा क्यूब एफ एक्स तक आपको डेटा गिवन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट अभी हमने किया, हमने से जो है इसमें से हमने इसको जो है माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम जो है टेबल हमने हमारी बन गई है, तो इसको हम ठीक से अरेंज कर लेते हैं, टेबल के फॉर्मेट में हम उसको लुक देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और आप उसको अच्छे से अरेंज कर पाए, ठीक है स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट मार्कर से खींच रहा हूँ, एग्जाम में आप स्केल का यूज करें ताकि आपकी जो लाइन है वो आपकी सीधी आए और आपकी टेबल जो है ठीक लगे बनने में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने जो है हमने ले लिया। अब स्टूडेंट बात आ रही है डेटा की, तो डेटा स्टूडेंट्स हम कैसे लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हमें देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले हम जो है हम अपना u कैलकुलेट कर लेते हैं, या पहले हम देख लेते हैं वैल्यूज को। हम देखिए अब 0 है, यानी कि हमें स्टूडेंट 0 से हमें, यानी 0 के सामने की हमें वैल्यूज को हमें लेना है। तो स्टूडेंट देखिए ये तो हमारी वैल्यू हो गई a की, जो हम a प्लस एच यू हम करेंगे अभी, a प्लस एच यू बराबर जो हमें ये डेटा गिवन है 12516, जो हमें डेटा गिवन है, जो हम u को हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, जो हम u अपना निकालेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये हमारा देखा है 12516 पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब जो है इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 12500 जो 12520 तो हमारी जो वैल्यू है वो हो गई a की है, और तो हम चलो निकाल ही लेते हैं। तो a प्लस एच यू क्या दे रखा है 12516, जो हमें निकालना है, जो हमें सॉल्व करने के लिए दे रहा है, तो वो इसके बराबर होगा a दे रखा है, यानी x की ओरिजिन के सामने वाली वैल्यू, यानी 12520, ये हमारी हो गई 12520 प्लस h। अब इसके बीच में देखिए स्टूडेंट्स कितने का डिफरेंस है, हमारा h कितना गिवन है, h जो है हमारा, तो h हमारा कितना गिवन है, h हमारा 10। देखिए आप इन सब में जो है स्टूडेंट्स जो है आपका जो 12510 में से 12510 बची, तो इसमें से सब में जो डिफरेंस है x की वैल्यूज में वो 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ हमारा आ गया 10, ये हमारा हो गया आपका u 10u और 12516, तो 10u इज इक्वल टू 12516 माइनस 12520 बटे, तो या आप u बराबर 10 को नीचे ले आओ सीधे सीधे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 10 हमारा नीचे आ जाएगा, 10u है। तो स्टूडेंट u की वैल्यू चूंकि 12516 में से जब 12520 जाएंगे तो माइनस के, यानी कि आपका जाएगा माइनस के 0.4, कितना जाएगा स्टूडेंट, माइनस के 0.4 आ जाएगा, माइनस के 0.4, माइनस के 0.4, u बराबर कितना जाएगा, माइनस के 0.4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखो, अब हम यानी कि कहने मतलब ये है कि ये तो हमारा हो गया x की पहली वैल्यू जो हमने यहाँ पे यूज हो गई। अब इसके पहले वैल्यू यानी पहले, यानी कि 118928 थे, तो ये तो स्टूडेंट हमारी पहली वैल्यू हो गई, यानी इसको हम लेंगे ऐसे करके। अब इसमें क्या करते थे, बैकवर्ड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अप को चलेंगे, अप, यानी कि ये वैल्यू अप,
तो ये वैल्यू हमने ली। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट कहाँ आएंगे हम, उसके बाद स्टूडेंट हम आएंगे डाउन। तो डाउन पे हमारा क्या है, डाउन पे हमारा 18। तो हम कहाँ आएंगे, हम डाउन पे आएंगे ऐसे करके। तो ये हमको मिला 18। ठीक है, उसका फिर हम अप पे जाएंगे, यानी ये हमें मिला -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट करने का। तो स्टूडेंट जब भी आप एरो का ध्यान रखें, एरो कैसे लगाना है, तो एरो आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से हम वैल्यूज को लेंगे ओरिजिन के सामने ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें चूंकि बैकवर्ड यूज कर रहे हैं तो पहले अप डाउन, अब डाउन जाते तो नीचे कोई वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो हम अब वैसे भी आगे टेबल हमारी जो फिनिश हो गई है, तो डेल्टा क्यूब तक ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू स्टूडेंट, अब हम इन वैल्यूज को अपने जो है क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट एफ यू इज इक्वल्स टू हो गया एफ ए यानी कि पहली वैल्यू यानी 11892806। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो इनको स्टूडेंट आप वैल्यूज को आप हम फटाफट हम जो है अपने क्वेश्चंस में हम लिख लेते हैं। ठीक है, वो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। तो एफ ए यू डेल्टा एफ ए यानी ये हमारा हो गया 111892,806, पहली वैल्यूज हमारी ये आ गई निकल के। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस u डेल्टा एफ ए यानी तो माइनस के 0.4 और फिर डेल्टा एफ ए यानी कि ये डेल्टा एफ ए ये 44695, तो इनटू 44695 प्लस, तो स्टूडेंट मैं इधर लिख देता हूं u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि ये हमारा हो गया -0.4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ए यानी कि -18। क्या आ जाएगा, -18 प्लस अगला क्या है, अगला है u प्लस 1 u माइनस 1 यानी कि ये हमारा हो गया -0.4। ठीक है, तो -0.4 प्लस 1 और -0.4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 है यानी ये हो जाएगा 6। और स्टूडेंट जो वैल्यू है इसकी किसकी, डेल 4 एफ ए डेल क्यूब एफ ए की है ना, तो ये हमारा होगा 0.4 प्लस 1 0.4 मेरा अपॉन फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए यानी कि ये -1, तो यहाँ हमारा स्टूडेंट आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा -1। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, आप इसको सॉल्व स्टूडेंट कीजिएगा। और सॉल्व होने पर स्टूडेंट्स हमारा ये जो आपका आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा आ जाएगा एफ यू इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा आपका 11187493.1। ठीक है स्टूडेंट, ये आया। अब देखिए स्टूडेंट, हमने डेसिमल हमने जो है वो 6 प्लेस के बाद लगाना है, यानी 3 डेसिमल के बाद लगाना है, यानी यहाँ से अगर हम जो है अगर हम इसको हम काउंट करेंगे तो स्टूडेंट हमारा जो डेसिमल जो है वो 111 के बाद हमारा आ जाएगा। देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने डेसिमल को हम 6 प्लेस शिफ्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा तो 111.8749301। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये हो गया। ठीक है, जो कि हाँ तो हम मतलब कहना मतलब ये है कि यहाँ से यानी कि डेसिमल अभी हमारा यहाँ पर है तो हमें 6 प्लेस, क्योंकि हमें 6 प्लेस हमें इस तरफ शिफ्ट करना है, तो हमारा जो 1 2 3 4 5 6 यानी डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा होगा 8749301। ठीक है स्टूडेंट, डेसिमल हमने लगा लिया, तो यही स्टूडेंट हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 125/16 पे स्टूडेंट हमसे वो पूछ रहा था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस अंडर रूट 125/16 इसको 11.8749301, इट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने जो है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले के बेस पर हमने एक और ही एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने स्टूडेंट सॉल्व किया, और स्टूडेंट आप इसको देखें, इसको सॉल्व करें, और ये स्टूडेंट कैलकुलेशन ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर से करें, जो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो है की हुई है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके फिर आप देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, और क्या आपकी जो है सॉल्विंग होके आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है,
तो ये स्टूडेंट ये 0.4 प्लस 1 और माइनस के 0.4 माइनस 1, क्योंकि हमारा u जो आया है माइनस के 0.4, तो जहां जहां u है वहां स्टूडेंट हमने माइनस के 0.4 हमने पुट किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स को देखिए, सॉल्व कीजिए और फिर देख के इसके आप नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।